क्या पीट रहे हैं। मैं बीजेपी का ऑफकोर्स बीजेपी का राइट है। मैं जानना चाहता हूं इसमें वो कहां ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो कहां। मैं आपसे तो सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहां इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। आ रहा हूं राजकुमार जी जनाब। देखिए, इमेज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि भाजपा इमेज बिल्डिंग कर रही है। प्रधानमंत्री अभी जो इटली की, जो राहुल जी के नानी जी के यहां से इटली जी की जो प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जी पूरे विश्व के सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो भी इमेज बिल्डिंग कर रहे थे मोदी जी की। और ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, बॉर्डर की। एके एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर। क्या कहते हैं वो कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते जिससे चीन जो है वो नाराज ना हो जाए। नो डेवलपमेंट पॉलिसी बॉर्डर पे आपने अपनाई थी। उसी चीन की जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी लंदन में जाकर कहते हैं कि वो चीन पूरे नेबरिंग कंट्रीज में प्यार बांटने का काम कर रहा है। आप यहाँ चाइना की बात करते हैं। जी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा जो है झूठ की फैक्ट्री है। पहला एक साथी ने कहा कि हम तो इंटरनेशनल रिलेशन पर बात किए हैं। मैं भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता हूं और मैंने फॉरेन पॉलिसी का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मुझे न समझाएं एससीओ कब बना था। 2001 में बना था। अभी मोदी जी ने एससीओ भी बना दिया। इन्होंने कहा चाइना पर राहुल जी ने ये लाइन बोली, कतई नहीं बोली। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं उपाध्याय जी, मैं तो फॉरेन पॉलिसी का ना तो जानकारी नहीं हूं, मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूं फॉरेन पॉलिसी की। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों पेट में दर्द है अगर प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है। एकदम नहीं है। प्रधानमंत्री के जय जयकार पर किसी को प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री जो अहंकार में अपना सिर्फ देश के बदले अपना अहंकार में जो जय जयकार करा रहे हैं वो चाइना को खुश करने के लिए केवल बॉर्डर की डेवलपमेंट नहीं रोकी गई। 20 साल हो गए श्रीलंका और अपने बाकी नेबरिंग कंट्रीज में जाने के लिए। क्यों नहीं जाते थे प्रधानमंत्री? जी मैं आया, मैं जज में क्यों नहीं बैन किया चाइना के साथ? वो तो अभी इंपोर्ट्स हमारे चाइना से और भी बढ़ गए हैं। हम कौन सा यहाँ पे जी यार। देखिए प्रतीक भाई, मैं प्रधानमंत्री के ऊपर, मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, वो जा भी रहे हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है जो जा रहे हैं। किसने कहा कि पहले जा रहे हैं? अब आ रहा हूँ उस चीज। मैंने तो कहा 2003। कोई आप ही का ट्वीट है 76 से शिखर सम्मेलन शुरू हुए। ठीक है, 76 से हुए, 75 से हुए, 2003 में गए अटल बिहारी। मैं ठीक है, मैं मान लिया। मोदी जी चौथी बार जा रहे हैं G7 में। अच्छा, अब इसका पस मंजर सुनिए। तकलीफ इस चीज की होती है जब इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कभार फॉरेन को समझते नहीं है या फॉरेन ट्रिप को समझते हैं, जब किरकिरी करा जाते हैं। वो कैसे? जब चीन के राष्ट्रपति बैठे होते जिनपिंग, यहां सभाओं में तो कहा जाता कि लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, तो उनको लाल शर्ट पहन करके डरा देते हैं। जब वो यहां पर आते हैं तो उनको झूला जू झुलाते हैं। और हिमाचल के अंदर और लद्दाख के अंदर क्या कंडीशन है उस पर खामोश खड़े होते हैं। माननीय राहुल गांधी जी जब चीन के मुद्दे पर सदन के अंदर सवाल करना चाहते हैं तो उसमें जवाबदेही नहीं होती है। फिर कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई आया हुआ है, उन्हीं के फेवर की बात कर रहे हैं। अभी अडानी को लेकर के कुछ गंभीर बातें जो है माननीय राहुल गांधी जी ने कही कि 20,000 करोड़ रुपए घुस पे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी खामोश हो जाते हैं। आप जाइए, डंका बजे भारत का नाम हो, लेकिन ऐसे विपक्ष आपको लोगों की आवाज सुनना चाहिए। जी जनाब। फॉरेन पॉलिसी और इमेज बिल्डिंग का एक सिंपल एग्जांपल है भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी। आप देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी आसमान छू रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में डूबी हुई है। उससे अपन, क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता, जोधपुर राजस्थान से। दिनेश गुप्ता जोधपुर राजस्थान से सवाल कर रहे हैं और उन्होंने बात कही। मैं तो पाकिस्तान से कंपेयर करता ही नहीं अब, और ना मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब तो इमेज बिल्डिंग के लिए बात का कुछ और ही मतलब है कि जब अमेरिका से, यूक्रेन से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, प्रशांत समूह जो द्वीप समूह है वहां से जब चर्चा यहां पर हो तो हम पाकिस्तान का मुझे मालूम है। जी जनाब। हेलो जी, देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम श्री जवाहरलाल नेहरू आज तक मैंने सब प्राइम मिनिस्टर का टाइम देखा है। हर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया है। आई एग्री। एंड मे बी सर्टन डिसीजन हैव बीन टेकन फॉर देयर पॉलिटिकल इंपल्शन फॉर आवर वोट बैंक। लेकिन मैं आज की जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे 2024 में 18 के पहली बार वोटर्स आएंगे, अराउंड 2-2.5 करोड़ होते हैं। गो बैक अनदर 5 ईयर, 10-12 करोड़ जो 18 से 24 साल 40 साल तक एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक फोरम बनाए और उन चीजों को अनडू करें, क्रिटिसाइज नहीं करें। आज की डिमांड क्या है
वी मस्ट हैव वन कंट्री वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज ये लोग बैठ के बात करते हैं महंगाई है, नौकरियां नहीं है। 131 करोड़ की आबादी थी जब 2009 में 14 में मोदी जी आए, 142 हो गई है और 9 साल में 150 हो जाएगी। नौकरियां ये भी नहीं दे सकेंगे, महंगाई ये भी नहीं कम कर सकेंगे, खाली लालच देंगे। मैं लड़की को 3000 दूंगा, मैं लड़के को 2000 दूंगा, इससे देश नहीं चलेगा। एक मिनट है जी। तो मैं आज के युवा को, बेटा हमारे ग्रैंडसन हैं आप, 18 से 40 साल के पिछले 5 वोटर्स की लिस्ट निकालिए, एक प्लेटफॉर्म, एक फॉर्म तैयार कीजिए, पुट द डिमांड्स इन द सुप्रीम कोर्ट, पुट द डिमांड टू द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पे हमें वन लॉ वन नेशन चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, हर 2 महीने बाद इलेक्शन।